मैं एक समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। इस कोट से आप सभी परिचित होंगे। यह कोट है हमारे संविधान निर्माता और मेरी आइडियल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। नमस्कार, मैं काजल सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये एक ऐसे शख्स हैं जो हर युवा के लिए प्रेरणा है। बाबा साहेब अंबेडकर की कहानी काफ़ी लंबी है और हर पढ़ा लिखा हिंदुस्तानी जानता है या उसने ये कहानी सुन रखी है कि किस तरह बाबा साहेब की शुरुआती जीवन घोर नारकीय स्थितियों से गुजरा, फिर कैसे वो अपनी लगन और मेहनत के बदौलत अपने दौर में सर्वाधिक शिक्षित लोगों में से एक बने और कैसे कैसे उनके जीवन में सामाजिक व राजनीतिक प्रभाव स्थापित हुआ। गांधी जी के बारे में कभी आइंस्टीन ने लिखा था कि एक दौर आएगा जब लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि कभी महात्मा गांधी के जैसे शख्स इस धरती में जीवित इंसान के रूप में मौजूद रहा है। ऐसा ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भी कहा जा सकता है। खुद गांधी जी कहा करते थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उपलब्धियां दृढ़ हौसला का चमत्कारिक नतीजा है। जिन बाबा साहेब अंबेडकर को प्राइमरी पढ़ाई के दौरान इसलिए पूरे दिन प्यासे रहना पड़ता था क्योंकि वह स्कूल के किसी बर्तन से पानी नहीं पी सकते थे। स्कूल प्रशासन मानता था कि अगर वह स्कूल के बर्तन में पानी पी लेंगे तो बर्तन अशुद्ध हो जाएगा। जिन बाबा साहेब अंबेडकर को इसलिए सिर्फ संस्कृत के पढ़ाई से वंचित रहना पड़ा क्योंकि संस्कृत के अध्यापक ने उन्हें संस्कृत पढ़ाने से मना कर दिया और शायद इसके पीछे अवधारणा यह थी कि किसी अछूत को संस्कृत नहीं पढ़ानी चाहिए। उन्हीं बाबा साहेब अंबेडकर ने दो PhD, दो परास्नातक डिग्रियां सहित अपने जीवन में कुल 27 अकादमिक डिग्रियां हासिल की थी। जिन बाबा साहेब को एक संस्कृत जानने से वंचित रखे जाने की कोशिश की गई, उन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दुनिया भर की तकरीबन 14 भाषाओं में महारत हासिल की थी। उन्होंने अपने स्वयं के प्रयास से संस्कृत का अध्ययन भी किया था। वाकई ये सब कुछ चमत्कार जैसा ही है, लेकिन ये चमत्कार नहीं था। यह उनके दृढ़ निश्चय, अटूट हौसले और अपमान की उस पीड़ा को परिवर्तन के परिणाम में बदल देने जिद का नतीजा था। जिस अपमान और पीड़ा को उन्होंने अपने शुरुआती जीवन में बहुत लंबे समय तक झेला था। बाबा साहेब अंबेडकर की जिंदगी की पटकथा की खूबसूरती यही थी कि उन्होंने अपने जीवन में तमाम अपमानों से कहीं ज्यादा सम्मान हासिल किया, बल्कि जिन स्थितियों से उन्हें गुजरना पड़ा, बाद में उन स्थितियों के उन्मूलन का उन्हें ही जरिया बनने का गौरव भी हासिल हुआ। यह महान उपलब्धि है और दुनिया में गिने चुने महापुरुषों को ही उनके जीते जी हासिल हुई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अपने दौर में ही इतनी प्रतिष्ठा हो चुकी थी कि गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जब वो पहुंचते थे तो तमाम अंग्रेज अपनी कुर्सियों से उठकर उनका अभिनंदन किया करते थे। वह अपने दौर में अकेले ऐसे शख्स थे जो महात्मा गांधी के जैसी प्रतिष्ठा हासिल कर चुके थे। आज भी माना जा रहा है कि अगर गांधी जी के बाद भारतीय मुद्रा में किसी शख्स की तस्वीर छप सकती है तो वो अंबेडकर ही हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर अंबेडकर को बहुत अपमान झेलना पड़ा जो किस्से कहानियों तक को शर्मसार करता है, तो उन्हें बहुत सम्मान भी मिला जो उनकी प्रतिष्ठा को दर्शाता है, साथ ही उनकी प्रतिष्ठा को चमत्कार की हद तक ले जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह तमाम सम्मान और प्रतिष्ठा अपनी विद्वता, अपनी वैचारिकता और अपनी नैतिकता के चलते हासिल की थी। मेरा मानना है कि आज़ादी के बाद सिर्फ 2 लोगों की प्रतिष्ठा न सिर्फ निरंतर बढ़ी है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ ये दोनों और ज्यादा महान और तकरीबन अकल्पनीय होते जा रहे हैं। और ये दोनों महापुरुष हैं महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन यह भी एक चिंता का विषय है कि जिस तरह से अतिशय सम्मान की चादर ओढ़ाकर महात्मा गांधी को धीरे धीरे देव प्रतिमा में बदल दिया गया, ठीक वही काम अब पूरे जोरों शोरों के साथ अंबेडकर को लेकर भी हो रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लोकतंत्र के प्रतीक पुरुष हैं और आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज तुष्टीकरण के खेल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही अर्थहीन देना चाहते हैं। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूजा अर्चना और उनकी भक्ति इसलिए की जा रही है
क्योंकि न सिर्फ देश के 20 करोड़ दलितों में बल्कि देश के तमाम दबे कुचले, वंचित, पराजित और हाशिए पर खड़े लोगों की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर घोर आस्था है। वह अपनी मुक्ति का रास्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान और उनकी वैचारिक रोशनी में ही देख रहे हैं। मैं एक प्यारे से कोट के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जो कौम अपना इतिहास तक नहीं जानती है, वे कौम कभी अपना इतिहास भी नहीं बना सकती। मुझे अपने कीमती वक्त निकाल कर इतने ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।